संजय सिंह की तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। जो अभी प्रोसेस हो रहा है इसको लीगली हम लोग कस्टोडियल इंट्रोगेशन बोलते हैं। कंट्राडिक्शन सामने आ जाती है। दिल्ली में शराब की जो नीति पिछले 20, 30, 40 साल से चल रही थी, उसको कोविड के बीच में अचानक इनका बदलने का क्या मकसद था। जो ये संजय सिंह साहब हैं, इनके साथ एक इनके खास आदमी हैं जिसके बारे में वो हर जगह वो बोलते हैं कि ये मेरा सेक्रेटरी है, उसमें उसको 20 करोड़ का बेनिफिट हो जाता है ऑन पेपर। तो ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया। तो मैं इनको दावत देता हूँ कि ये लगाकर हैबियस कॉर्पस या रिट लगाकर और इस चीज़ को, डिटेंशन को रिलीज करा लें, क्वैश करा लें। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है और ईडी ने आज फिर एक बार जो है वो पूछताछ की है और इसी के साथ संजय सिंह के करीबियों से भी पूछताछ लगातार ईडी जो है वो संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर कर रही है। जहां एक तरफ ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में, यानी कि दिल्ली में शराब जो घोटाला हुआ है उसमें संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा नाम के एक बिजनेसमैन से करोड़ों की रकम ली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनावों के चलते संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। दबाव बनाने का कोशिश जो है वो विपक्ष के ऊपर की जा रही है। खैर, दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी जो जांच कर रही है, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, शराब घोटाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो रही है, संजय सिंह से आज दूसरी बार पूछताछ जो है वो ईडी ने की है, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजनीति से प्रेरित है या केंद्र सरकार जो है वो ईडी से ये सब करा रही है। देखिए, जो अभी प्रोसेस हो रहा है इसको लीगली हम लोग कस्टोडियल इंट्रोगेशन बोलते हैं। चूँकि उनको कस्टडी में लिया गया है और पुलिस कस्टडी दी है कोर्ट ने, कोर्ट के आदेश से उनको कस्टडी में रखा गया और उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है। हर एजेंसी के अपने अपने तरीके हैं। चूँकि ईडी मनी ट्रेल को पकड़ती है तो बहुत सारा बैंक स्टेटमेंट, ईमेल या हार्ड डिस्क के डेटा और बहुत सारा कुछ इन्होंने निकाला होगा, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो जो चल रही है उसके बारे में कहीं कुछ नहीं कह सकते। वो आईओ की अपनी मर्जी है, आईओ का अपना हिसाब है, जो उनकी टीम है, जो उनके सुपरवाइजर्स हैं, उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है। लेकिन जनरली इसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन में ट्रीट किया जाता है और उनको कस्टडी में रख के उनसे पूछताछ की जा रही है। और वो जो दूसरे स्टेटमेंट्स आए हुए हैं पहले से, अगर उसको कन्फ्लिक्ट करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, तो उनको सामने बिठा के कहा जाता है कि इन्होंने तो ऐसा कहा और आप ये कह रहे हैं, तो आप दोनों में तय करके बता दो कि क्या बात सही है। कंट्राडिक्शन सामने आ जाती है। उसकी वजह से साइकोलॉजिकल जो झूठ बोल रहा है आदमी, जो एविडेंस का लिंक नहीं कर पा रहा है, जो एविडेंस के बीच में कुछ गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो आदमी फिर सीधी बात बोलने लगता है या सच निकलवाने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। चूँकि ये स्पेशलाइज एजेंसी है और आप एनालिसिस करके ही सारी चीज़ों को निकालती है, तो यही तरीका है। और इसके अलावा जो और इनके टैक्टिसेस हैं, जो और इनके तरीके हैं, मोडस ऑपरेंडी है, अपना सबका, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एसओपी होता है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बड़े शातिर तरीके से ये काम किया गया है। बेसिक लेमैन के हिसाब से, साधारण जनता के हिसाब से आप इसको ये समझ लीजिए कि दिल्ली में शराब की जो नीति पिछले 20, 30, 40 साल से चल रही थी, उसको कोविड के बीच में अचानक इनका बदलने का क्या मकसद था। और बदल तो दिया, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा है वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने बुलाया और उनको बोला कि ये नीति बन के आई है, हमने ये लागू करना है, ये पास करो आप। तो उसको लोगों ने पास किया। इसका मतलब नीति बाहर से बन के आई है, जो कि इल्लीगल है, गलत है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर ऑफेंस बनता है तो उसका वायलेशन है ये, और वही कहीं ना कहीं हो रहा है। और उसके बदले में पैसे लिए गए। सरकार का काम है नीति बनाना। नीति बनाकर जो कंसर्न्ड एक्सपर्ट ग्रुप होता है, एक्सपर्ट जो ऑफिसर्स होते हैं वो बनाते हैं, और वो पॉलिसी है, उसका एक प्रोसेस है, उसको नोटिफाई किया जाता है, फिर उसको विधानसभा से अप्रूव कराया जाता है। तो वो गलत नीति बाहर से कहीं से बन के आई थी, उसको अप्रूव कराया गया, ऐसा एलिगेशन है अभी। तो ये बात ही इंडिकेट कर रही है कि आपने नीति चेंज कर दी अचानक। दिल्ली में हर जगह पे, स्कूल के करीब,
ढाबों के इसके जो भी स्कूल, मंदिर, मस्जिद, सबके करीब अचानक खुल गए आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स। उसके बाद स्कीम्स आ गई, टेट्रा पैक में शराब मिल रही है, 1+1 मिल रही है, 1+ क्या क्या मिल रहा है, रिबोट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अचानक इतनी तेज़ी से शराब की बिक्री की गई है, जिसमें कि इन्होंने ये चेंज किया था कि पहले जो सरकारी आउटलेट से शराब बिकती थी उसको इन्होंने प्राइवेट वेंडर्स को दे दिया और थोड़े दिन का खेल किया। चूँकि शराब की सेल इतनी ज़्यादा है कि करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपया का हेर फेर हो गया थोड़े दिन में, और जब इसकी जांच सीबीआई करने लगी या दूसरी एजेंसीज करने लगी तो इन्होंने वो नीति वापस ले ली, नई पुरानी नीति फिर से वापस लगा दी। तो अब आप जाकर देखेंगे कि जितने भी आउटलेट्स खुले थे शराब के, जितने भी अचानक प्राइवेट खुल गए थे, मॉल्स में खुल गए थे, कहाँ 1+1 का जो स्कीम चला रहे थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। और अब फिर से दिल्ली में जो सरकारी आउटलेट्स थे सिर्फ उन्हीं से शराब बेची जा रही है, क्योंकि वहीं पे हिसाब रहता है, वो एक्साइज पूरा पे करते हैं, टैक्सेशन का पूरा कंप्लायंस होता है। तो उस चीज़ को फिर से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब इन्होंने टैक्सेशन की चोरी करने के लिए, कहीं ना कहीं कोई बड़े स्केल पर घपला करने के लिए ऐसा किया था, और ये बात अब आ भी रही है। एक बात और खुल के आई है, जो ये संजय सिंह साहब हैं, इनके साथ एक इनके ख़ास आदमी हैं जिसके बारे में वो हर जगह वो बोलते हैं कि ये मेरा सेक्रेटरी है, प्राइवेट है, हमेशा मेरे साथ रहता है। तो वो अचानक एक बड़ी शराब कंपनी का वो पार्टनर बन जाता है और उसमें उसको 20 करोड़ का बेनिफिट हो जाता है ऑन पेपर। तो ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया? जो तथाकथित रूप से संजय सिंह राज्यसभा के सांसद महोदय हैं, वो खुलेआम कहते थे कि ये मेरा खास आदमी है, ये मेरे साथ साय की तरह रहता है, 24 घंटे रहता है। तो अचानक उसका शराब में कहाँ से इंटरेस्ट हो गया, वो बिज़नेस शराब का करने लग गया। आप गौर करेंगे तो आप पार्टी को देखेंगे तो ये पार्टी आई थी स्वच्छ राजनीति करने, स्कूल में शिक्षा देने और पक्के मकान देने और सफाई देने, पॉल्यूशन को कम करने, रोड अच्छी बनाने। उसको भूल गए इनके नेताओं के लोग, शराब की पार्टनरशिप करने लगे। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, और कहीं ना कहीं डाउट इसी से पैदा होता है कि इन्होंने ये किया तो इसके पीछे कोई मोटिव रहा होगा, और वो अब कहीं ना कहीं से वो पकड़ा जा रहा है। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या होता है। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार पर ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावों में को लेकर मोदी सरकार जो हार गई है, मोदी जी को डर लग रहा है। वहीं इंडिया अलायंस में जितने भी नेता हैं और जो पेशे से वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है वो सही तरीके से नहीं की गई है, वारंट नहीं था ईडी के पास। लगातार इस तरीके की बातें की जा रही हैं। देखिए, ईडी के पास वारंट नहीं था, तो जब वो मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको पेश कराया गया तो उनकी ओर से बड़े काबिल वकील लोग पेश हुए हैं, तो वो तभी के तभी वो डिफेक्ट सामने आ जाना था। वो इन्होंने बताया नहीं कोर्ट को, या नहीं बताया तो अब बता दें, अब लगा दें। अगर इल्लीगल गिरफ्तारी हुई है तो बहुत पुराना केस है AK गोपालन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप डिटेंशन इलीगल है तो आप कभी भी हैबियस कॉर्पस की रिट कभी भी आधी रात भी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं इनको दावत देता हूं कि ये लगाकर हैबियस कॉर्पस या रिट लगाकर और इस चीज़ को, डिटेंशन को रिलीज़ करा लें, क्वैश करा लें। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा होता भी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा चैलेंज है ये बहुत बड़ा। तो अगर वो इलीगल है तो उसको चैलेंज करें, और ये मीडिया में बाइट देने से या मीडिया में स्टेटमेंट देने से या इधर उधर की बातें करने से, मिसलीडिंग बातें करने से, आधी सच्ची बातें करने से, झूठ को मिलाकर बोलने से कुछ नहीं होता। 2024 का जहाँ तक सवाल है तो वो राजनीतिक खेल है, उसका ऑफेंस से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपने ऑफेंस किया है, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो आप लोकसभा के सांसद हैं, कुछ भी हैं, आपके खिलाफ जो इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो एक्शन लेगी, और वही अभी हो रहा है। पॉलिटिकली इसकी टाइमिंग को लोग गलत बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इतनी चालाकी से किया गया है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही हैं। तो ईडी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नई नई चीज़ें पकड़ में आती हैं, नए अप्रूवर बनते हैं, नए गवाह बनते हैं।
तब जाके नए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी पूरे मामले में दिनेश अरोड़ा जो हैं वो पहले ही सरकारी वकील बन चुके हैं और इन्हीं की गवाही के आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी। अगर हम बात करें आज यानी कि सर्वेश मिश्रा की या फिर विवेक त्यागी की, तो ये तो दो लोग हैं जो संजय सिंह के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन तीनों को आमने सामने बिठाकर जो है वो हम सवाल पूछेंगे। अगर इनकी बातों में या इनके बयानों में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है तो कितनी मुश्किलें जो हैं वो ईडी यानी कि संजय सिंह की बढ़ेंगी। संजय सिंह की तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और ख़ासकर दिनेश अरोड़ा का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही डैमेजिंग है। संजय सिंह की बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं और ईडी ने सोच समझकर राज्यसभा के किसी सांसद को गिरफ्तार कर रहे हैं, इसलिए सोच समझकर किया है। और उसके बदले में आम आदमी पार्टी कुछ भी बोले कि राजनीति से प्रेरित है या ईडी का सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी मिसयूज़ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मिसयूज़ कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाकर उसको क्वैश करा लीजिए, या राजनीति से प्रेरित है तो आप जाकर कोर्ट में क्वैश करा लीजिए। लेकिन अगर जो गवाह कोई अप्रूवर बन गया है या किसी ने कोई पोल पट्टी खोल दी है तो उसका क्या इलाज है? आपने शराब की नीति चेंज क्यों की, क्यों खेल किया? और जब ये शोर मच गया, जब ये पकड़ा जाने लगा, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो आपने पुरानी नीति लगा दी। इसमें ऑन रिकॉर्ड ये एविडेंस भी आ गया है कि आपने 100-125 मोबाइल फ़ोन सिसोदिया साहब ने डिस्ट्रॉय किए थे, वो लोकेशन आई है, और हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया था वो रिस्टोर हो गया है। और अपने फेसबुक पे संजय सिंह साहब दिनेश अरोड़ा के डिनर की फ़ोटो छापते थे, तो क्लोज तो वो थे ही, सीधी सी बात दिखाई दे रही है। तो दिनेश अरोड़ा ने जो बोला है वो कॉर्पोरेट हो रहा है, वो मैच कर रहा है स्टेटमेंट से। कॉमन सेंस है कि 4 लोग अगर स्टेटमेंट देते हैं, चारों का अलग अलग स्टेटमेंट होता है तो वो मिसमैच होता है, लेकिन चारों का स्टेटमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उससे ये बच नहीं सकते। अब ये राजनीति है, क्या है, इलेक्शन है, चुनाव है, वो एक शैम बातें हो सकती है। इसके पहले भी इन्होंने बोला कि सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि पंजाब में वो प्रभारी हैं चुनाव के। उसके बाद मनीष सिसोदिया शिक्षा के बहुत बड़े वो बना रहे हैं, इसलिए गिरफ्तार किया गया। पर आप ये बात तो ये पार्टी बताती नहीं कि शराब की दलाली ये लोग कर रहे थे, हज़ारों लाखों करोड़ का खेल कर रहे हैं। वो बात इनको खोलकर बतानी चाहिए, मानना चाहिए। और अगर इतने ही साफ़ हैं तो सामने आकर पब्लिक डोमेन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दे। जो पहले केजरीवाल साहब 800 पेज का एक शीला दीक्षित के अगेंस्ट सबूत लेकर चला करते थे, वो सबूत कहाँ घुस गए, कहाँ गायब हो गए। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, जनता का इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। एक कॉमन मैन की तरह मेरा भी ऐसा सोचना है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, तभी जाकर ये इस तरह से रोज चिल्ला रहे हैं।